कोई नहीं, लगा लो इसको इधर से कैच ना हो कोई ना, जाएगा। मैं हाँ बीच में करके। हाँ ठीक। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज हमारी पूरी टीम, ये हमारे साथी हैं मकान देखो, यूट्यूब चैनल है, बड़ा फेमस चैनल है हिसार का। और इसका लिंक भी नीचे रहेगा, तो जो हमारे दून साहब हैं, इनका चैनल का भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे दूंगा। और वो साथी भी हमारे साथ जुड़े, हमारी पूरी टीम इस चैनल पर हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और मैं सभी का इंट्रोडक्शन कराऊंगा हिसार की प्रॉपर्टी को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स है। सबसे पहले मैं यहाँ की जो अपडेट्स है उन ये शुरू करने से पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम का एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आप बताइए जी, आप अपने बारे में बताओ सर। सर मैं रविंद्र चैल। हाँ जी। हाँ जी। आपने यहाँ पे जो प्लॉट वगैरह लिए हैं या फिर उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पर, हाईवे भी नज़दीक लगता है। आपने और कुछ एक दो पॉइंट देखो कि भाई यहाँ ग्रोथ हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपने हाँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है जी, यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। क्यों, इस पे जैसे ग्लोबल स्पेस है, नज़दीक है, एक चेयर सेक्टर भी नज़दीक है, और जो हाईवे है वो भी बहुत नज़दीक है। तो यहाँ का इन्वायरमेंट देखे तो बहुत अच्छा है। जैसे शहर में लोग रहते हैं वहाँ पर प्रदूषण वगैरह है, यहाँ पर इन्वायरमेंट देखे तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर। और अब आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दो, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो कुछ जी जी आपको जी जानते होंगे जी कुछ बिल्कुल। नहीं। मैं हाँ राकेश दूहन, अपने मकान देखो चैनल आपने काफ़ी बार देखा भी होगा मुझे। और आज जो हम बेसिकली आप जान भी चुके होंगे, और साथ में हमारे हैं, आपको भी अच्छे से पता होगा, निशांत बोरा जी, जिनका चैनल है प्रॉपर्टी गुरु के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाते ही आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पे नहीं, देखने को वो तो मिलेगी जी। सबका देखो ठीक सबका है जी। वो चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे, एक बार पूरी टीम को इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। उसके सियाग जी बाद। बैठे हैं। हाँ जी। सियाग साहब, आप नमस्कार अपना दोस्तों। काफी वीडियोस में देखा भी होगा आपने सियाग साहब को, जी तो सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दो। मैं सर हिसार रियल एस्टेट से और प्रॉपर्टी गुरु लगा लो और मकान देखो सभी भाइयों के साथ हूँ सर मैं। और बताओ सर। एक्स आर्मी पर्सन हो। वो पता ही है सर, लोगों को बार बार बोलने की क्या जरूरत है। कई ठीक है सर। लोग नए जुड़ते हैं ना, जैसे जी जी तो सर, जी बताओ। सर, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। 2016 में सर मैं आर्मड कोर से रिटायरमेंट हुआ था और अभी प्रॉपर्टी के फील्ड में मतलब काम दंड भेद से लगे हुए हैं सर। निशांत जी और हम सभी साथ में, और अपने विनोद जी भी लगे हुए हैं, और सभी भाइयों का सहयोग है। और अच्छी लोकेशन के ही प्लॉट या प्रॉपर्टी हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, सर का जी सर। इंट्रोडक्शन हो। नमस्कार जी, मैं जोगिंदर सिंह गिराई सर से बोल रहा हूँ सर। और यहाँ रायपुर रोड पे जो भी ज़मीन है बहुत बहुत अच्छे ज़मीन, अच्छी प्लाट हैं जी यहाँ। और यहाँ पर अप्रूव्ड कॉलोनी नज़दीक आई हुई है यहाँ, और अच्छे रेटों में ज़मीन मिल रही है यहाँ। ठीक है, पानी भी यहाँ का बहुत अच्छा है और 72 फुट का रोड है जी यहाँ पे। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस डिस्कशन की। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि रायपुर रोड के ऊपर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो रायपुर रोड, हिसार से रायपुर रोड है, ये बड़ा हॉट वर्क है। जब से हिसार हवाई अड्डे को लेकर के चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तब से लोगों का, सबका ध्यान हिसार में रायपुर रोड की तरफ में है। क्या खास बातें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, और क्या क्यों यहाँ पर निवेश करें, और क्या यहाँ पर आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि आप जो इन्वेस्टमेंट करो उसका रिजल्ट आपको मिल सके। तो दुअन साहब, जैसे अभी आप आए हो, पिछले एक हफ्ते से यहाँ लगातार आ रहे हो, यहाँ जी, आपने जी। देखा होगा, पहले आपने देखे होंगे, सुना होगा कि रायपुर रोड के ऊपर, जी तो यहाँ आपको क्या डिफरेंस लगा भाई अन्य जो लोकेशंस हैं उनको, जी और जो खासकर जो अन्य डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिसार के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और बिल्कुल इनको अच्छा अप्रिसिएशन मिला भी पिछले 3 4 5 साल के अंदर। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। जो और लोग हैं जो अभी तक निवेश नहीं कर पाए, सोच रहे हैं इसके हाँ बारे में सोच कि रहे हैं। कहाँ करें हम हिसार के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। तो उसके लिए सर सबसे बेस्ट लोकेशन जो आज के टाइम पे रहने वाली है वो रायपुर रोड। मैं इसलिए गाइड करूंगा तो उसके एक दो पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगा हाँ उसके वो बारे में। बता दो। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं कि एक रोड आपका रायपुर आ जाता है, ये
सीधा आपका सिटी के अंदर जाता है 1-4 सेक्टर की तरफ। सेक्टर 1-4 से भी। और 1-4 सेक्टर में अगर आज की डेट में हम रेट की बात करते हैं तो करीबन लाख के आसपास, 95 लाख के आसपास रेट हाँ, वहाँ रहने 95,000 वाले हैं। से और 1 और लाख। यहाँ आपको रेट काफी कम जो है कॉलोनी रेट में आपको चीजें मिल रही है। तो आप 1 किलोमीटर आगे जाते हो तो आपको 1 लाख के आसपास रेट यहाँ पे मिल रहे हैं, और आप 1 किलोमीटर इधर आते हो तो आपको काफी कम रेट मिल रहे हैं। तो जो सेक्टर में एकदम से उछाल आता है वो अब इतना ज्यादा नहीं है मार्जिन उसमें कि लगभग आप मान के चलो 10,000 15,000 का ही मार्जिन उसमें है अभी। और अभी जो यहाँ रेट इतने मिल रहे हैं आपको, वो आपको डबल से ट्रिपल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे अगर ये चीज लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ का जो पानी है साथ के साथ नहर लगती है, वो पानी मीठा नीचे का, और शुद्ध हवा सारी चीजें यहाँ रहने वाली है। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो मेन पॉइंट सबसे बड़ा रहने वाला आपका एयरपोर्ट। जितना आपका यहाँ से एयरपोर्ट है उतना ही आपका कैंट यहाँ से है, तो दोनों चीजें आपके लिए सुटेबल रहने वाली है। चाहे वो आर्मी पर्सन हो या फिर कहीं बाहर के इन्वेस्टर है तो एयरपोर्ट के लिए सोच रहे हैं कि भी एयरपोर्ट पास रहेगा तो हमें आने जाने में कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उन दोनों के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो आर्मी पर्सन हो, उनके लिए कहीं ज्यादा बेटर ये लोकेशन रहने वाली है। इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप हिसार शहर का नक्शा उठा के देखेंगे, मास्टर प्लान देखेंगे, तो उसमें जो नगर निगम का दायरा है, अब नगर निगम जहाँ एंड होता है तो उससे आप आउटर में चलेंगे, हर एक रोड के ऊपर आप थोड़ा जाके देखिएगा, जैसे मान लीजिए बालसमंद रोड के ऊपर चलते हैं तो उसमें काफी आगे तक जो नगर निगम का दायरा, उससे लगभग 4-5 किलोमीटर तक पूरा फुल हो चुका है। वहां पर कोई अभी ऐसी वेकेंट लैंड नहीं बची हुई। जी जी जी। फिर उसके बाद अगर हम राजगढ़ रोड के ऊपर चलते हैं तो गंगवा पार हो चुका है, वहां तक पूरा का पूरा फुल हो चुका है, बाईपास तक फुल हो चुका है, उससे आगे भी कॉलोनियां जो है कट चुकी है, वो भर चुका है लैंड। जी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो तोसाम रोड एक बचा हुआ था, तो तोसाम रोड के ऊपर अभी इतना हाई रेट फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है जी वहाँ पे भी। आने वाले टाइम पे मान के चलो साल के अंदर ही डाबड़ा भी क्रॉस हो अगर मैं मात्र तोसाम रोड की बात करूँ, आधार हॉस्पिटल से जब हम आगे चलते हैं डाबड़ा तक, नगर निगम के दायरे से बाहर हूँ, जहाँ पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लेके चलते, मैं उसका रेडियस मान के चल रहा हूँ, तो 1 किलोमीटर के अंदर आपको 80,000 रुपए गज से कम जगह नहीं मिलेगी ऑन रोड। तोसाम रोड की मैं बात कर रहा हूँ, मेन रोड के ऊपर, हाईवे उस रोड के ऊपर की बात करूँ। जी जी। फिर दिल्ली रोड के ऊपर आ जाए तो दिल्ली रोड के ऊपर नगर निगम के दायरे से अगर 1 किलोमीटर आगे तक आप चलते हैं तो आपको 1.25 लाख रुपए से कम जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नेशनल हाईवे जी जी। उसके बाद आते हैं हम रायपुर रोड के ऊपर। घूम के रायपुर रोड के ऊपर आज आपको नगर निगम के बोर्ड से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ऑन रोड, ये जो 72 फुट का रोड है, इस रोड के ऊपर आपको यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं यहाँ रेट मिल रहे हैं 35, 40, 45 हजार, मेन रोड वाले की बात बिल्कुल बिल्कुल। पीछे के तो उससे एक आइडिया आता है कि कहाँ पर लोकेशन बनती है। फिर अगर मिर्जापुर रोड के ऊपर चले तो वहां पर जो नगर निगम से बाहर का जो दायरा है 1 किलोमीटर, वहां पर CLU नहीं मिलती, यहाँ CLU मिलती है, वहाँ CLU नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम सिरसा रोड के ऊपर चले तो सिरसा रोड पे नगर निगम से बाहर जब आप जाते हैं तो सारा का सारा उस पे आपको गवर्नमेंट लैंड, दोनों ICR की लैंड है, उसके बाद में ये जो यूनिवर्सिटी का एरिया आ गया, उसके बाद में आपका बफेलो आ गया, बफेलो फार्म आ गया, वो सब फार्म की जमीन है वहां पर आ जाती है। तो ये लिहाज से हम इस एरिया के ऊपर इस समय वर्किंग कर रहे हैं जी। अगर अभी देखा भी जाए तो कॉलोनियां कटेंगी भी तो आगे वो किस लोकेशन पे कट सकती है, तो सबसे बेस्ट अगर लोकेशन होगी वो आपकी रायपुर ही रहने वाली है, रायपुर रोड पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो फुलफिल होता ही जा रहा है पूरा हिसार, उधर की तरफ से तो लगभग फुलफिल हो चुका है। तो लोकेशन एक यही बची है जो कि आगे आने वाले टाइम पे सबसे ज्यादा। एक और पॉइंट है कि ये जितना भी जमीन आप देख रहे हो बैक साइड में, ये सारी की सारी ड्राई पोर्ट एरिया आ गया, और ड्राई पोर्ट में आप अगर कोई स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री लगाते हो, आप लार्ज स्केल की इंडस्ट्री लगाते हो, यहाँ पर आपको 2 कनाल से लेकर के 4-5 एकड़ तक की इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगी, और उन इंडस्ट्रीज के लिए आपको CLU मिल जाती है। तो अगर जैसे मान लो एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देखी जाएगी, जब इन फ्यूचर जैसा चल रहा है तो माल ढुलाई के लिए जो सामान का आवागमन है 72 फुट के ऊपर इजीली जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं वो मूव कर सकती है। जी जी। तो इसलिए यहाँ पर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। और सियाग साहब, जैसे आपसे कई आर्मी पर्सन जुड़े हुए हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हो भाई? उनको देखिए, उनका बजट होता है
35, 40, 50 का बजट, हम्म। उनके पास में इतनी वो नहीं होती कि भाई वो एक बड़ी एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर बाय कर सके। जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो परसों एक डील हुई थी रायपुर गांव पार करके, हाँ, शिकारपुर रोड के पे। बीच में। तो वहां पर प्रति एकड़ बिक रही है 3.5 करोड़ रुपए के इर्द गिर्द अभी चल हाँ। रहे हैं रेट वहां। हाँ, तो आप ये उस जमीन से हम कितना लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर बैठे हैं, हिसार शहर की तरफ बैठे हैं। देखिए निशांत जी, ऐसा है इस रोड पे अभी जो जमीनें बिकली ना, हाँ, उसके बाद में अभी 10 करोड़ से नीचे कोई इसमें किला बड़ी मुश्किल से है। 10 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से आज भी और अगर कोई बढ़ता है। डील, हाँ कोई डील मिल जाए तो वो बहुत ही मतलब मैं अच्छा मानता हूँ उसको। और आने वाले टाइम में इस पे 15 करोड़ रुपए में भी कोई डील नहीं मिलेगी। तो आप समझ सकते हो जो आज किसी चीज के रेट मिल रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में उसके रेट क्या होंगे। डबल ट्रिपल तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सेक्टर की बात आप लोग कर रहे थे, मैं सुन रहा था उसको। एक पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा, बीच हाँ। में मैं आपको काटता हूँ कि जैसे आर्मी पर्सन होता है, उसकी 4 चीजें की जरूरत होती है। एक होता है स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए, स्कूल की कनेक्टिविटी वो देखता है, कैंटोनमेंट एरिया के नजदीक देखता है। एक वो मेडिकल फैसिलिटी देखता है, कैंटीन फैसिलिटी देखता है। हाँ जी। तो भाई उनको कैंट से जो बाहर का एरिया है, भाई रिटायर होके मोस्टली जो आर्मी पर्सन है वो उस एरिया में चले जाते हैं। तो वहां में और यहाँ में क्या फर्क है भाई? देखिए यहाँ मैं क्यों बताता हूँ आए? सर, सबके अलग अलग वो है। अभी मेरे को अगर पूछे तो कैंट के नजदीक में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता सर। ठीक है, क्यों नहीं करता? कारण ये है कि दोनों इस साइड से तो NH9 आ गया, उस साइड से रेलवे ट्रैक आ गया सर, बिल्कुल फंसा हुआ बीच में, ना कोई सीवरेज का सिस्टम ना कोई और सर, है ना कोई पानी का सिस्टम वहां पे। और काफी लोग मतलब इधर से अपने रेवाड़ी लगा लो, रोहतक लगा लो, इस साइड के काफी लोग मतलब उस साइड के बहुत ज्यादा रह रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ उस एरिया को छोड़ के इधर ग्रीनरी वाले इलाके में जो अपना रायपुर रोड है, क्यों खुला एरिया है, इन्वायरमेंट बढ़िया बढ़िया पानी है। और फ्यूचर में सर सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी तो पानी की आने वाली है। 25-30 लाख रुपए के बजट में आ जाएगा आज के टाइम में। उधर वहां पे भी नहीं आएगा। 35-40 हजार रुपए गज के रेट नहीं, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा सर। यहाँ आप दे सकते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ बिल्कुल मिल जाएगा उनको। और आने वाले टाइम में इधर के रेट बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन होगा सर इधर का। हाँ, और कैंट भी नजदीक, जैसे दून साहब बता रहे थे, कैंट भी नजदीक है, इधर से एयरपोर्ट भी नजदीक है और हिसार सिटी नजदीक है। उसके बाद आपने दिल्ली वगैरह जाना तो ये रोड सीधा ही है, कहीं पे बीच में फंसने की आपको जरूरत नहीं है। NH9 नजदीक आपके, सारा पूरा इन्वायरमेंट बढ़िया है। और सबसे मेन चीज क्या आती है, फौजी आदमी को मतलब ना वो खुले इन्वायरमेंट पे रहा हुआ होता है, तो उसको इधर का एरिया जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है बहुत बढ़िया मिलने वाला उसको। ग्रीनरी है हर जगह का, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट। आप जितने भी लोग बैठे हो कैसा फील कर रहे हो आप खुद ही बता सकते हो इधर का। और जो लोग इधर प्रॉपर्टी देखना आएंगे उनको खुद को महसूस होगा कि कैसी प्रॉपर्टी इधर की और कैसा एरिया है। और बताइए सर। तो अभी माइक दे दो सर। अभी आपके पास चलते हैं जी, ये बताइए, ये माइक लो। अभी आप ये बताओ सर, जैसे आप शहर के अंदर से आते हैं, तो आपका मेन व्यापारी वर्ग आपसे जुड़ा हुआ है, तो उनको जो व्यापारी वर्ग है उनको यहाँ पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो कोई गोडाउन बनाना चाहता है, कोई अपना MSME की यूनिट्स में लगाना चाहता है, भाई आजकल एक MSME का वो चल रहा है, यूनिट आप स्थापित कर सकते हो। तो गांव के अगर आप सिटी के नज़दीक लगाते हो वहाँ पर आपको सब्सिडी कम मिलता है, यहाँ पर सब्सिडी ज़्यादा मिलता है। कोई गोडाउन बनाना चाहता है तो क्या ये एरिया सुटेबल है? ऐसा है जी, जैसे क्लॉथ मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, वो भी यहाँ जो बनिए हैं इधर बहुत जल्दी आते हैं और देख के दो कनाल का या आधा एकड़ जमीन है ना, खरीदने के इच्छुक है जी बहुत ज्यादा। अच्छा, वो काफी आ रहे हैं। काफी आ रहे हैं जी, यहाँ पर खुला एरिया है और आने वाले टाइम में मतलब ग्रोथ यहीं पे नजर आ रही है। गाड़ियों के आने जाने में खुला, कोई समस्या नहीं, बहुत समस्या नहीं है। और यहाँ से एयरपोर्ट है, ये 25 सेक्टर भी नजदीक आ गया जी, और कैंट भी नजदीक है, और बस स्टैंड भी इधर ही आने की मतलब उम्मीद है, क्योंकि इस करके वो कहते हैं कि बस स्टैंड आएगा ही वहीं। यहाँ से जो क्लॉथ मार्केट से लाले आते हैं, यहाँ 10-12 गाड़ियाँ डेली आती है और वहाँ यहाँ जमीन देखते हैं, प्लाट भाई कोई बड़ा प्लाट 2 कनाल का तो रजिस्ट्री वगैरह भी हो जाती है और अच्छी तरह अपना एक नंबर का पैसा लगाते हैं। और ये जो भी 25 से 50 के बीच में जो रेंज है जिसकी, वो प्लाट इधर इसलिए भी लेते हैं जी, पानी की सबसे मेन प्रॉब्लम ना यहाँ सोल्व हो जाती है। ज़मीन का पानी मीठा है, नहर का पानी नज़दीक है जी, सबसे मेन बात ये है। और हाँ, ये जो दिल्ली रोड 72 फुट का है ना जी, इस रोड से बहुत व्हीकल जाते हैं यहाँ से,
तो लेकिन इसी ये दिखता नहीं है 72 का, ये ये भीड़ा जी दिखता है ये जो पहले हम बनाया देखते हुआ हैं। ना जी भीड़ा है जी, 18 अच्छा, मीटर का अच्छा। बनाया ये हुआ है, पहले 18 का फीट बनाया हुआ है, 18 फीट लेकिन का। अब ये चौड़ा बनाने के लिए इसका अप्रूव हो चुकी है जी, ये अब चौड़ा बनेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये 6-6 फुट का दोनों साइड में ये बढ़ेगा, बढ़ेगा ये जी। चौड़ा चौड़ी तो यहाँ से करेंगे। तक बनेगा जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आपका कोई सवाल हो आप पूछिए। अरे सवाल तो जवाब आएगी। दूसरा क्या सर, इधर जैसे सर ने बताया था कि इधर के जैसे अपना बस स्टैंड का बताया था, और सिविल हॉस्पिटल भी इधर इसी हाँ। साइड में आ सकते हैं, इसके इर्द गिर्द ही मतलब हाँ, संभावना ये है। सिविल का- क्योंकि देखो इधर से दिल्ली रोड हो गया, उसके बाद आपका इधर अपना मिर्जापुर रोड के पास से एमजी जो एमजी क्लब है उसके पास से अपना दिल्ली और चंडीगढ़ वाला जो चंडीगढ़ बरवाड़ा वाला रोड निकलेगा, उसके बाद सिरसा वाला भी जा रहा है, मतलब 3 मेन कनेक्टिविटी इन रोडों से है। तो जगह सबसे बेस्ट जगह यही रहेगी इसकी। तो अपना चंडीगढ़ बरवाड़ा वाला रोड होने से और दिल्ली वाला रोड होने से और सिरसा का रोड होने से, मतलब जो अपना सिविल हॉस्पिटल और अपना जो बस स्टैंड का है, यही लोकेशन बनती है इधर। हाँ जी, जगह चूज हो चुकी हाँ। है बस स्टैंड की। और अब जैसे दुअन साहब, आपने देखा है कि भाई आजाद नगर साइड में आपने काफी 3-4 साल आपको भी हो गए वहाँ पर काम बिल्कुल करते बिल्कुल हुए। जी बिल्कुल। वहाँ की प्रॉपर्टी में और यहाँ में तो शाम रोड पे भी आपने किया पीछे, जी जी। ठीक है। तो आपको क्या लगा कि क्योंकि सिवानी साइड के, जुप्पा साइड के बहुत सारे लोग मेरे पास भी कॉल आती रहती है, बिल्कुल जी वो बिल्कुल। पूछते हैं जी आजाद नगर साइड में उनकी, हालांकि उनकी कनेक्टिविटी ठीक है, हाँ हाँ। वो अगर शहर में हिसार में आते हैं तो उनको इजी पड़ता है, लेकिन उनको यहाँ पर क्यों आना चाहिए भाई? अगर उस साइड के लोग हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? देखो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर मैं बात करता हूँ निशांत बुरा जी, बात ऐसे है कि इन्वेस्टमेंट आप इसी पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपके आगे के आगे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। नए चाहे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाँ, नया कुछ होगा हाँ, तो चाहे वो बस वहीं स्टैंड हो या फिर और भी बहुत सारी चीजें, मतलब नए प्रोजेक्ट जो है आपके यहीं इधर ही आ रहे हैं। प्रपोज्ड भी है। अगर मैं बात करता हूँ राजगढ़ की तरफ अभी की जो नॉलेज चल रही है उसमें कहीं कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट उधर नहीं एक आ रहा चीज है और बताओ, ये जो अभी पीछे 10 दिन पहले अखबार में भी, न्यूज में भी काफी हाईलाइट हुआ उस जी साइड का जी जी जी। प्रॉपर्टी का मुद्दा काफी लेकर, उससे क्या फर्क पड़ा भाई? आपको कुछ लगा कि वहाँ कुछ स्थिरता हुई है या फिर लोग देखो थोड़ी तो उनको उस न्यूज़पेपर के कारण लोगों का थोड़ा डिमोटिवेट उधर फील कर डिमोटिवेट रहे हैं वो, हाँ हाँ। कि यहाँ हमें नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस न्यूज़पेपर की कटिंग के कारण लगा लीजिए, या फिर जो चीज़ थी वो सच्चाई थी, देखो सामने आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा डिमोटिवेट वहाँ हुए हैं लोग कि उधर की तरफ। और मेन चीज़ ये है कि पैसा आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ कुछ नई चीज़ें आ रही हो, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हो। डेवलपिंग स्टेज में हो। हाँ, डेवलपिंग स्टेज में अगर जो चीज़ें होंगी वहीं पे पैसा आपको अक्सर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ राजगढ़ रोड की तरफ, अभी ऐसी कोई नए प्रोजेक्ट नहीं है कि वो मैं आपको काफी गाइड आगे करूं तक कि आप वहां पे इन्वेस्ट करो। तो उसका भी क्या पता आने वाले टाइम पे एक वहां अच्छे प्रोजेक्ट आए तो आ हम सकते उसको भी ज्यादा गाइड करेंगे उस टाइम पे, हाँ हाँ लेकिन आज का टाइम वहां का नहीं है। आज का हाँ। जो टाइम है वो आपका है रायपुर रोड का। एक ये चीज जी और है ना, वो आगे तक जो रिंग रोड निकला हुआ जी है, जी। वहां तक पूरा ही तो फिल भर फुलफिल गया हो ना, चुका है, फुलफिल हो वहां तक चुका है तो जी कोई वो। हाँ, स्पेस ऐसी कोई स्पेस बचा जगह ही नहीं बची ही नहीं है। जी जी जी। कहीं बीच बीच में एक एक दो थोड़ा बहुत है, वही चल रहा वहाँ है, जो है कोई फुलफिल ज्यादा हो चुका है, कॉलोनियाँ कट चुकी है जी। वो अक्सर मतलब मैं कहता हूँ कि कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं और बची है ये आपके रिंग रोड इंडस्ट्रीज तक। वगैरह यहाँ आ रही है हाँ पीछे, जी, नई इंडस्ट्रीज है वो इस एरिया में भी तभी मैं लगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट जो है आपके इधर की तरफ आ रहे हैं तो आपको पैसा भी इधर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी लगभग आप, हमने काफी लंबे इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, और यहाँ पर अगर आपका 25-30 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हो, 25 से लेकर के और ऊपर तक का, जैसा आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। दूसरा हम यही कहेंगे, जो अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं हमारे पास में, अच्छी लोकेशन हमारे को दिखाई देती है, हम उधर ही काम करते हैं। ऑफ लोकेशन के भी प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत काफी आते हैं, लेकिन उस पर हम काम नहीं करते। हम अपने इन्वेस्टर हैं जितने भाई, या जो अपने रहने के लिए लेना चाहते हैं, तो हम अच्छी लोकेशनों पे ही हमेशा वर्क करने की कोशिश करते हैं। ऑफ लोकेशन पे हम काम नहीं करते हैं, बहुत ही कम काम करते हैं। तो हमारे इन्वेस्टर और जो रहने वाले हैं उनके लिए हमेशा के लिए वो चीजें अच्छी रहे, तो उसी पे हम काम करते हैं। एक पॉइंट मैं भी हाँ, बताओ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अगर पार्टी आती है तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि बस हमें प्लॉट सेल करने से मतलब नहीं होता है। हम उसको गाइड करते हैं कि आप एक अच्छी जगह पे, अच्छे लोकेशन पे और सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि
जो पार्टी है उसको अच्छे रिजल्ट मिल सके। दिलाने के तो प्लॉट आप कहीं भी ले सकते हो, हमारे थ्रू हम कहीं भी प्लॉट दिला देंगे पूरे हिसार के अंदर, लेकिन एक अच्छे लोकेशन पे सही जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए तभी आपको सही रिजल्ट देखने को मिलती है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो लास्ट में मैं बुरा साहब से ही धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।